क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से लेकर 28 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर मैंने आप सबों के साथ में विश्राम दिवस और विश्राम दिवस से जुड़ी बातों को साझा किया हूं और उस पर मनन किया हूं। आज फिर से उन तमाम रिफ्लेक्शंस को मैं समेट लेना चाहता हूं। जब इन वचनों को मैंने फिर से पढ़ा, 3 बातें, मुख्य बातें मेरे मन में आई जो मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम विश्राम दिवस, साबत, डे ऑफ साबत। हम जानते हैं कि यहूदियों के लिए साबत सबसे महत्वपूर्ण था। उत्पत्ति ग्रंथ से भी हमें इसका जिक्र मिलता है। 6 दिन ईश्वर ने काम किया, इस विश्व की रचना की, सृष्टि की, और 7वें दिन विश्राम किया। साबत का उद्भव वहीं से है। यहूदियों के लिए भी जब नियम बना 7 दिन में 6 दिन काम के लिए और 1 दिन विश्राम के लिए, और विश्राम का जो दिन है वो ईश्वर के संग बिताना चाहिए। यहां तक सब ठीक है। और हमारे ही शरीर के बारे में भी ये बात हम कह सकते हैं। अक्सर प्राय सभी जगह पर 5 दिन या 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी होती है। हालात की आत्मदर्शन में इस प्रकार की छुट्टियां नहीं होती है और हमारे स्टाफ हमसे इस पर नाराज भी है। खैर, अधिकतर जगह पर कोई भी संस्थान में, वैसे हमारे संस्थान में भी 6 दिन के बाद में 1 दिन छुट्टी कोई भी ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि 6 दिन लगातार काम करने के बाद 1 दिन छुट्टी दिया जाए ताकि शरीर को भी रेस्ट मिले, विश्राम मिले। प्यारे भाई और बहनों, एक प्रकार से आज के सुसमाचार पाठ का जो बायोलॉजी है तो यही है कि 5 दिन लगातार काम, 6 दिन लगातार काम करने के बाद शरीर को 1 दिन किया विश्राम मिल जाए। और इसकी थियोलॉजी यह है कि वो विश्राम दिन ईश्वर के साथ मनाए जाए, ईश्वर के साथ रहे जाए। अभी इसके साथ में जुड़े अन्य काफी चीजें हैं जो यहूदियों ने अपने रिलीजियस लाइफ में लागू किए। वो इस प्रकार है, यहूदियों ने विश्राम दिवस से जुड़े अनेक नियम बनाए। इन नियमों में क्या क्या चीज से एक व्यक्ति कर सकता है विश्राम दिवस, और उससे ज्यादा एक लंबा चौड़ा नियम क्या क्या चीज से एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, किसी भी नियम का एक बायोलॉजिकल पॉइंट होता है, एक रैशनल पॉइंट होता है। कोई भी नियम जो हमें प्राप्त होता है उसका एक रैशनल पॉइंट होता है। इसका एक रैशनल पॉइंट था कि
6 दिन काम करने के बाद एक विश्राम, और वो विश्राम का दिन ईश्वर के साथ बिताया जाए। लेकिन जब इस नियम के साथ में हम लोग बहुत सारे अन्य चीजों को जोड़े जाते हैं तो जीवन मुश्किल सा होने लगता है। यह विश्राम दिवस से जुड़ी एक बात है, और प्रभु से जुड़ी विश्राम दिवस से जुड़ी एक बात को मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। मैं अक्सर बोला भी हूं कि प्रभु की मृत्यु के लिए मुख्यतः 2 कारण बताए जा रहा है, क्योंकि प्रभु ईश्वर को अब्बा पुकार कर बुलाते हैं, गॉड डैडी, जो यहूदियों के लिए सोचना भी सही नहीं था। ईश्वर का कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि ईश्वर को हम पुकारा ही नहीं जा सकता, और वैसे एक ट्रांसेंडेंट गॉड को, बड़े दूर विराजमान एक ईश्वर को डैडी पुकारना, यह यहूदियों के लिए बिल्कुल हजम नहीं हुआ, प्रथम बात। और दूसरी बात आज के सुसमाचार के इस संदर्भ में है, जहां पर वो कहते हैं कि मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। विश्राम दिवस का स्वामी जो है वो ईश्वर है, कोई इंसान वो स्थान नहीं ले सकता। जब प्रभु कहते हैं कि मैं विश्राम दिवस का भी स्वामी हूं, वो एक इंसान होने के बावजूद अपने आप को ईश्वर के साथ तुलना करते हैं, जो ब्लास्फेमी है। तो प्रभु को मृत्यु देने के लिए 2 मुख्य कारण थे। उसमें प्रभु को डैडी, ईश्वर को डैडी पुकार कर बुलाना, जो ब्लास्फेमी है, और उसी प्रकार दूसरा कारण यह था कि उन्होंने कहा कि मैं विश्राम दिवस का भी स्वामी हूं। दोनों ब्लास्फेमी के, ईश निंदा के श्रेणी में आता है। यह प्रभु से जुड़ी बात है। और तीसरी बात जो हमसे जुड़ी है वो भी मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। जिस तरह प्रभु कितना संवेदनशील व्यक्ति है। अपने शिष्य खेतों में से चल रहे थे, भूख लगी तो उन्होंने जो हाथ लगा उसको खाने लगे, जो उस समय वहां प्रचलित एक नियम के विरुद्ध था, और प्रभु उन्हें डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि सारा जो नियम बना है वो इंसान के लिए है। यही बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। भले हमारे जीवन में अनेक प्रकार के नियम हो, इंसान से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है। भले 1000 नियम हमारे विरुद्ध हो, लेकिन वह इंसानियत के विरुद्ध है, तो वो नियम हमें पालन करने की जरूरत नहीं है। इंसानियत से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है। जो इंसानियत के विरुद्ध है वो नियम का खंडन करना जरूरी है, उसको टूट जाना जरूरी है। जिस तरह आज के वचनों में प्रभु ने अपने शिष्यों को बड़ी अच्छी तरह से डिफेंड किया और सबके सामने यह बात रखी, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। हम भी इस बात को हमेशा याद रखें, सारे नियम इंसान के लिए बने हैं और कोई भी नियम इंसान से बढ़कर नहीं है। इंसानियत से बढ़कर कोई भी नियम नहीं है। जब किसी को जज करते समय या किसी के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने का समय मिलते समय मेरी यह बात अवश्य याद रखें, इंसानियत से बढ़कर कोई नियम नहीं।